वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिंटैक्स के पार्ट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आर्टिकल आपका नाउन होता है। आर्टिकल का मीनिंग वस्तु, भाव या लेख होता है। इसको आप एक शब्द में उपपद कह सकते हैं। आर्टिकल का मतलब उपपद भी होता है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है। पहला इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल से तात्पर्य है अनिश्चित आर्टिकल। इसमें ए और एन आता है। दूसरा आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है निश्चित आर्टिकल। इसमें आपका द आता है। अब हम लोग आगे इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में देखते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में अनिश्चित आर्टिकल में ए और एन आता है। ए और एन दोनों का हिंदी में मीनिंग एक होता है। तो हिंदी में जहां ट्रांसलेशन करने के लिए अंग्रेजी में दिया जाएगा और हिंदी में एक शब्द लिखा गया हो तो उसके लिए आप ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। तो आइए आगे हम लोग इससे संबंधित कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इनका प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले किया जाता है। किसका? ए और एन दोनों का। यहाँ पर हम अभी आपको ए किसके साथ प्रयोग किया जाता है, एन किसके साथ किया जाता है, इसको अभी नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ पर ए और एन दोनों को अर्थात इनडिफिनिट आर्टिकल को बता रहे हैं। इनका प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है? इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन से तात्पर्य होता है ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं और काउंट करने पर उसकी जो संख्या आवे वो कितनी आवे? एक। सिंगुलर, उसी की अंग्रेजी, एक की ही अंग्रेजी ए और एन होती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स आप किसको कहते हैं? जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसको या तो तौला जाता है या तो नापा जाता है। जैसे आयल हुआ, दूध हुआ, ठीक है, राइस हुआ, व्हीट हुआ, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई सा ए गर्ल। मैं एक लड़की को देखा। गर्ल, ए गर्ल। ए गर्ल से तात्पर्य क्या है? एनी गर्ल, कोई भी लड़की। गर्ल आपकी क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, ए गर्ल, कोई भी लड़की, एनी गर्ल। यदि यहाँ पर ए गर्ल, यदि आप उस लड़की को जानते, बाय नेम आप उससे परिचित होते, तो आप वहां पर एक गर्ल नहीं लिखते बल्कि उसका नाम लिखते, तब वह निश्चित नाउन हो जाता। यहाँ पर ए गर्ल लिखा गया है, इसका मतलब कोई भी लड़की, अर्थात यहाँ पर ए गर्ल जो है यह कोई भी लड़की है, तो गर्ल यहाँ पर अनिश्चित नाउन, पहला कॉन्सेप्ट अनिश्चित नाउन है। ठीक है, गर्ल क्या है? अनिश्चित नाउन है। यह कोई भी लड़की हो सकती है। ठीक है, अनिश्चित क्यों है? क्योंकि आप इसको जानते नहीं हैं। यदि आप जानते हैं उस लड़की को तो आप क्या कहते? उसका नाम यहाँ पर आप लिखते, आयशा गीता, आयशा रीता, आयशा सीता। क्लियर? नाम तो आप दे नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप उसको जान नहीं रहे हैं।
नाउन तो है गर्ल, जब जान नहीं रहे हैं तो क्या हो गया, अनिश्चित नाउन। क्लियर। अगला पॉइंट, इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, एक गर्ल आपने देखा, एक लड़की, इसको आप काउंट करिए, गर्ल को काउंट करेंगे तो एक आया संख्या में, एक गर्ल आपने लिख दिया। दूसरा एग्जांपल, मोहन हैड सीन, मोहन देखा था, एन एलिफेंट, एक हाथी। एन एलिफेंट से तात्पर्य है एनी एलिफेंट, कोई भी हाथी, जिससे आप पहले से परिचित नहीं हैं। ठीक है, जिससे आप पहले से परिचित नहीं हैं। जब आप परिचित नहीं हैं तो वह आपके लिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित। क्लियर। नाउन तो है ही, तो अनिश्चित नाउन हो जाएगा जिससे आप पहले से परिचित नहीं हैं। यदि आप उससे पहले से परिचित होते तब आप उसको किसी संबोधन से पुकारते, उसका नाम लेते, या फलाने की हाथी। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए और एन का यूज नहीं होता। ये नीचे तीसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, ए रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, एक अंगूठी सोने की बनी हुई है। ए रिंग से तात्पर्य एनी रिंग, आपकी रिंग नहीं, माई रिंग नहीं, ए रिंग कोई भी अंगूठी, इज मेड ऑफ बनी हुई है, तो ए रिंग, रिंग आपका नाउन है। ठीक है, कोई भी अंगूठी है जिसको आपकी नहीं है, फलाने की नहीं है, कोई भी अंगूठी है, तो रिंग अनिश्चित नाउन हो गया, संख्या में एक है तो इसके पहले एक का यूज आपने कर दिया। गोल्ड को देखिए, गोल्ड क्या है, यह है आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसको तौला जाता है। जब इसको काउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं तो यह थर्ड कॉन्सेप्ट अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया, के साथ इस आर्टिकल अर्थात ए और एन का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए गोल्ड के साथ ए और एन का यूज नहीं किया गया है। अब आइए हम लोग अगला आर्टिकल देखते हैं। दूसरा, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल, इसमें आता है द, इसका यूज क्या होता है, इनका प्रयोग निश्चित नाउन के पहले किया जाता है। निश्चित नाउन, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल में बस यही फर्क है, नाउन के पहले तो दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन जो अनिश्चित होता है उसके पहले इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है, और जो निश्चित नाउन होता है, जैसे यहाँ पर निश्चित नाउन, तो इसके पहले द का यूज किया जाएगा। क्लियर। आप एग्जाम्पल को देखिए। पहला एग्जाम्पल, शी विल मीट द टीचर, वह टीचर से मिलेगी। किस टीचर से मिलेगी, जिसको वो जानती है, पहचानती है, जिससे उसका काम है। तो वह टीचर निश्चित हो गया, जिससे उसको मिलना है, तो टीचर के पहले द का यूज, जिस टीचर से वो मिलने जा रही है, मिलेगी, उस टीचर को भली भांत जानती है, उस टीचर से उसको काम है, तो वह टीचर निश्चित व्यक्ति हो गया, निश्चित नाउन हो गया। जब टीचर निश्चित नाउन हो गया जिससे वो मिलने जा रही है, तो उसके पहले क्या प्रयोग होगा, द। टीचर आपका क्या है, कॉमन नाउन। इसके पहले वाले वीडियो में मैं नाउन के बारे में आपको डिटेल में बताया था। तो टीचर आपका कॉमन नाउन, लेकिन जिस टीचर से वो मिलने जाएगी वह टीचर क्या है, निश्चित है, फिक्स है कि उसी टीचर से उसको मिलना है। ठीक है, तो यह यहाँ पर
इस टीचर के पहले द का यूज हो गया, तो द टीचर से तात्पर्य क्या होगा, द टीचर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया हूं, द टीचर ऑफ हर क्लास, अपने क्लास के टीचर से, निश्चित हो गया, फिक्स हो गया कि फला टीचर से मिलेगी, तो टीचर आपका निश्चित नाम। क्लियर। सेकंड आइए, ही मेट, वह मिला, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से। किस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल तो बहुत सारे हैं, जिस प्रिंसिपल से उसको काम था, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से। तो जब वह अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिला तो वह प्रिंसिपल निश्चित हो गए, फिक्स हो गए कि फला प्रिंसिपल से मिला। ठीक है, तो ही मेट द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल, उसके स्कूल के प्रिंसिपल। क्लियर। और यदि द नहीं होता तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता कि वह किस प्रिंसिपल से मिला, तो यह प्रिंसिपल जो है अनिश्चित नाउन हो जाता। ठीक है, लेकिन जिस प्रिंसिपल से वो मिला यह निश्चित है कि फला प्रिंसिपल से मिला, तो निश्चित नाउन प्रिंसिपल हो गया, तो इसलिए इसके पहले द का यूज हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल और उसके प्रकार, इनडेफिनिट आर्टिकल एन और डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट को देखें। डिटेल नहीं है, जनरल कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके।